और बिग एंड बोल्ड की अगली स्टोरी है कि कल संसद में वक्फ बोर्ड बिल लाया जाएगा और फिर इसके बाद वक्फ बोर्ड की मनमानी पर कैंची चलनी लगभग तय हो जाएगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया से पहले मौलाना गैंग एक्टिव है। मोदी के खिलाफ मुस्लिम मोहल्लों में नैरेटिव बनाए जा रहे हैं और इस कैंपेन में एंटी मोदी एंटी बिल बातें हो रही हैं। ये सच मौलानाओं को पता है कि वक्फ बोर्ड किसी का सगा नहीं, क्योंकि मुसलमानों को भी इसने ठगा है। 522 के पेपर दिखा के 520 में इंप्लीमेंट किया है, जिस पर कि हमारा आधिपत्य सन 1956 से है। पहले कहलाता था फिरोजाबाद भांगर, फिरोजाबाद खादर और गयासपुर। इसमें हमारी बहुत प्रॉपर्टियां हैं। गयासपुर कहलाता है निजामुद्दीन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं गयासपुर कहलाती हैं। काले खां की प्रॉपर्टी है ये, और ये जो इंद्रप्रस्थ पार्क है, ये सब हमारी जमीनों में बना हुआ है। ये कोई भी आचार संहिता लगती है उस समय ताबड़तोड़ काम करते हैं। वो जो 2-3 महीने निकलते हैं इसीलिए इनका ये इतना कंस्ट्रक्शन भी हो पाया। 9,40,000 एकड़ में फैली 8,65,000 संपत्तियां, जिनकी कीमत आंकड़ों में 1.25 लाख करोड़ ठहरती है, वो यूं ही वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं बन गई। रेलवे और सेना के बाद यूं ही वक्फ बोर्ड की जमीनों का विस्तार नहीं होता गया। वक्फ बोर्ड पर ऐसे आरोप लगाने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी है, दिल्ली टू भोपाल और लखनऊ टू हैदराबाद। और इसीलिए सरकार ने मनमानी रोकने की तरफ कदम बढ़ाए तो मौलानाओं की जमात में हाय तौबा मच गई। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी से अब तक का जो उनका रवैया है, उससे ऐसा लगता है कि ये जो उसमें तब्दीलियां करके जो कुछ जमीन वक्फ बोर्ड के तहत है, जो मुसलमानों ने दी, मुसलमानों के लिए दी, उसको हुकूमत छीनना चाहती है। हालात दिन ब दिन खराब करती जा रही है सरकार की मंशा लगता है यही है कि धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे सब इस तरह की करते रहो, बस यही एक जरिया रह गया है। इस तरीके से अगर देश के अंदर काम होगा तो हमारे अंदर खास तौर से मुस्लिम्स के अंदर एक भावना ये पैदा होती है कि साहब हमारे साथ ये सब क्यों किया जा रहा है। मकसद इनका वो नहीं है, दिखावा कुछ होता है, करना कुछ और होता है। ये सिर्फ राजनीति में हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने का काम करते हैं। वक्फ बोर्ड एक्ट में मोदी सरकार बहुत बड़े बदलाव की तैयारी कर चुकी है। जबरन कब्जे की ताकत देने वाले सेक्शन 40 पर कैंची चलाने की टाइमिंग तय हो गई है, तो मुस्लिम मोहल्लों में नया नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया और इसकी कमान संभाली है मौलानाओं ने। मैसेज भिजवाया जा रहा है कि मोदी सरकार मुसलमानों की जमीन छीनना चाहती है, इसलिए कानून का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरने की अपील की जा रही है। ये कहकर चेताया जा रहा है कि आज वक्फ की जमीन जाएगी तो कल तुम्हारी जमीन भी हड़प ली जाएगी। जबकि फैक्ट क्या है, वक्फ से जुड़े लोग ये नहीं बताते। ये सच छिपाया जाता है कि असल में लोगों की जमीन पर कब्जा किसने किया है। हमारी आधिपत्य की जगह है 27,000 स्क्वायर फीट, जिसपे इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। कब से कब्जा करके बैठे? ये कब्जा अभी 19 से चालू किया है इन्होंने। हाँ जी, जैसे ही कांग्रेस राज आया है वैसे ही उन्होंने ताबड़तोड़ काम किया है। यहाँ के ही विधायक नेता और उससे और वहाँ उस तरफ भी हमारा तकरीबन 2700 स्क्वायर फीट जगह इन्होंने छीन ली हुई है। वो तो सन 90 में हम पे चाकू छुरी लेके आए थे, यूं करके दिखा रहे थे और कह रहे थे कि आप एक तरफ रहिए, नहीं तो हम आपको भी नुकसान पहुंचाएंगे। इस तरीके से उन्होंने वहां उस जगह को तो घेर लिया। भोपाल के रहने वाले सतीश गांधी वो तमाम दस्तावेज दिखाते हैं जिसमें वक्फ की हेराफेरी का जिक्र है। मसलन खसरा नंबर 520 को खसरा नंबर 622 बताकर वक्फ ने अपना कब्जा जता दिया और फिर चुनाव की आचार संहिता के दौरान कंस्ट्रक्शन कराना शुरू कर दिया। तमाम कानूनी लड़ाइयों का सहारा लेने के बाद वक्फ की इस मनमानी पर रोक लगी, लेकिन दूसरी जगह मौजूद कई एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया गया। 55 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। पहले कभी भी मैंने ओकाक का नाम ही नहीं सुना था। जब से देखा है गांधी जी यहाँ पे रहते थे, गांधी जी व्यापार करते थे, गांधी जी के बाप दादा बेचारे पीठा चलाते थे, इन्हीं का ही परिवार देखा है। वक्फ बोर्ड का तो नाम मैंने 2018 से सुना है कि कोई वक्फ बोर्ड होता है और उनकी जमीन ये है। कांग्रेस सरकार के जमाने की अगर यहाँ से छिंदवाड़ा तक अगर पूरी जांच करी जाए तो इसके अंदर कम से कम नहीं तो 125 प्लॉट ऐसे हैं जो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में इन्होंने जगह जगह पर
किया है? ये कुछ जगह यहाँ है, कुछ लक्ष्मी टाकीज पड़ेगी, कुछ कहीं पड़ेगी, कुछ तालाब को घेर लिया है। इस तरीके से वक्फ बोर्ड के नाम से इन्होंने ना वक्फ बोर्ड की मनमानी के पीड़ितों में शामिल है दिल्ली के खालिद उर रहमान काजी। ये कागज दिखाकर बता रहे हैं कि इनके बाप दादाओं की 360 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी गई। ये जमीन का नाम मुंह जबानी बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने हड़प कर कैसे उसे सस्ते दामों पर बेच दिया। खालिद उर रहमान काजी का कहना है कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को लेकर अरशद मदनी से भी मुलाकात की, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। अब थक हार कर मालिकाना हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको बिना बताए जो इनका मालिकाना हक था, इनको बताया नहीं गया कि वक्फ को कब इनकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी गई। कई सालों पहले की बात है, लेकिन वक्फ ने इनकी जो प्रॉपर्टी है वो आगे सस्ते दामों बेच दी, इनको ऐसा कहना है। और इसके खिलाफ जो लगातार केस लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। उनका कहना है कई हमारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो वक्फ के कब्जे में थी। एक ऐसी प्रॉपर्टी में हम के पास खड़े हैं जो आईडीओ के पास मौजूद है और ये काफी बड़ी प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि काफी बड़ी प्रॉपर्टी है, कई बीघे की जमीन है जिसको वक्फ ने कब्जा लिया है, वक्फ ने सस्ते दामों में खरीदा है। और इसके हालांकि जो मालिकाना हक है वो अभी भी खालिद और इनके परिवार के पास है, जिसको लेकर ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। 1970 में बंटवारे के बाद जितनी भी हम प्रॉपर्टियां दी जो मदरसों से रिलेटेड थी और मस्जिदों से रिलेटेड थी और दरगाहों से रिलेटेड थी, वो सब उठा करके मोहतरमा इंदिरा गांधी ने वक्फ बोर्ड को दे दी और मालिकान जबकि उनके मौजूद हैं। अब किसी को क्या पता कि हमारी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में गई हुई है या नहीं गई हुई। फिर अखबारों में नोटिफिकेशन आया कि ये प्रॉपर्टियां जो है ना वक्फ बोर्ड में दे दी गई हैं। कोई अखबार पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता, किसी को पता ही नहीं चल पाया कि ये वक्फ बोर्ड में कब में चली गई। वक्फ बोर्ड के पीड़ित न्याय की गुहार लगाएं तो कहां, अपनी जमीन को वापस पाने की आस लगाएं तो किससे? क्योंकि वक्फ बोर्ड के खिलाफ किसी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। वक्फ बोर्ड ने अगर अपना कब्जा बता दिया तो मालिक को यह साबित करना पड़ता है कि उसकी जमीन है, ना कि वक्फ की। और इसी को रोकने के लिए वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए सरकार बिल ला रही है। दोनों ही बिल पीड़ित मुस्लिमों को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। एक बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त किया जाएगा। दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन होंगे। 44 संशोधनों में वक्फ की संपत्ति से होने वाली आय की जांच भी हो सकेगी और यही एक तबके की बेचैनी बढ़ा रही है। जो कुछ हुकूमत का रवैया है और जो कुछ हुकूमत ने अब तक या हुकूमत जिस पार्टी के उन्होंने जो कुछ कहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि वो औकाफ में वक्फ बोर्ड में कानून को बदल के जो औकाफ की जायदादें हैं उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। गवर्नमेंट का इंटेंशन मुस्लिम कौम की भलाई या मुस्लिम औरतों की भलाई है या वक्फ बोर्ड में तब्दील करके उन जमीनों को कुछ पूंजीपतियों को और उस पर कब्जा करके मुसलमानों से वो जमीन छीन लेने का इरादा है। ये असल मसला है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी से अब तक का जो उनका रवैया है, उससे ऐसा लगता है कि ये जो उसमें तब्दीलियां करके जो कुछ जमीन वक्फ बोर्ड के तहत है जो मुसलमानों ने दी, मुसलमानों के लिए दी, उसको हुकूमत छीनना चाहती है। मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि जिस उद्देश्य से वक्फ की प्रॉपर्टी को दान किया गया था, डोनेट किया गया था भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, गॉड के नाम पर, अगर उस उद्देश्य के लिए सरकार कानून बनाती है तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके लिए सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सरकार सुधार करना चाहती है तो फिर विरोध क्यों? क्या इसलिए परेशानी है कि नए प्रावधानों के बाद वक्फ को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में दर्ज करानी होगी, या फिर एक्ट में बदलाव के बाद वक्फ की मनमानी के खिलाफ कोर्ट में होने वाली अपील होने से दिक्कत है? बदलाव के बाद महिलाओं को भी सदस्य बनाया जाएगा। क्या ये वक्फ बोर्ड को हजम नहीं हो पा रहा? मुस्लिम मोहल्लों में नया नैरेटिव बनाया जा रहा है। कोई नाम लेकर तो कोई इशारों में मुसलमानों को भड़काने में जुट गया है। ऐसे कानून और बिलों का हवाला दिया जा रहा है जो मुस्लिम समुदाय की बेहतरी के मकसद से मोदी सरकार ला चुकी है। अगर लड़ाई छेड़ दी जाए तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए। अगर तेरे बेटों के मुस्तकबिल की जंग छेड़ूं तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? अगर बलियाबी के पास जेब में पैसे ना हो तो गाड़ी में डीजल दोगे कि नहीं दोगे? अगर कह दे कि चलो निकल चलो पटना, एक मर्तबा दिखा दो टोपी और नबी की इज्जत का झंडा,
निकलोगे कि नहीं निकलोगे? खामखा डर जाते हैं मोदी से, योगी से, और यही लोग आपके कुरान को बदलने के लिए कानून बना रहे। पता है, कुरान को बदलने के लिए यूसीसी बनाया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपके कुरान को बदलने के लिए, आपकी शरीयत को बदलने के लिए। मतलब जो कानून से वो कुर्सी पर देर तक बैठे रहेंगे वो बनाएंगे और नहीं बनाएंगे। एक कानून क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा, आप लोग समझ रहे होंगे कि भाई मौलाना लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल रहे हैं, क्या है मसला? मसला यह है कि उसमें 15-16 जो ड्राफ्ट है, अगर ये सिस्टम आ जाएगा तो अभी इस्लाम में 4 शादी की इजाजत है, तो उस वक्त एक ही शादी कर पाएगा, 4 नहीं कर पाएगा। बीते 15 सालों में वक्फ की संपत्तियां 3 लाख से बढ़कर 8 लाख पार कर गई और जमीन दोगुनी। आरोप लगता रहा है कि यूपीए सरकार की नीतियों ने इसमें अहम योगदान निभाया और शायद इसीलिए विरोध के सियासी सुर इंडी गठबंधन की तरफ से बहुत ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। आप क्यों कटौती करना चाहते हैं वक्फ के अधिकार में? वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो लोगों ने अपने, हमारे यहाँ माना जाता है कि साहब अल्लाह की राह में काम करोगे तो सवाब ज़्यादा मिलेगा, इसलिए दी थी। आप उसको क्यों वो करना चाहते हो? अगर कहीं इरेगुलरिटी है तो आप उसको रेगुलेट करा दीजिए। उनमें वक्फ के अधिकारों को कटौती करने की क्या जरूरत है? मकसद इनका वो नहीं है, दिखावा कुछ होता है, करना कुछ और होता है। ये सिर्फ राजनीति में हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने का काम करते हैं। अगर इस टाइप का कोई बिल होगा जो हमारे समाज के खिलाफ होगा, वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी या वक्फ बोर्ड को कंट्रोल करने के लिए होगा, तो यकीनन हम इसके पुरजोर तरीके से इसकी मुखालफत करें। फिलहाल मौलाना ब्रिगेड मोदी सरकार के खिलाफ एक्टिव है और जिस तरह मुस्लिम युवाओं को भड़काने का काम शुरू कर दिया गया है, उससे ये भी तय है कि वक्फ बोर्ड को आधार बनाकर एंटी मोदी एलिमेंट को तेजी से हवा दी जाएगी। इसलिए खुफिया रिपोर्ट्स के आधार पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। हिदायत दी जा रही है कि भड़काओगे तो बच नहीं पाओगे। भोपाल से मकरंद काले और दिल्ली से मोहित ओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।